प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9 के प्यारे प्यारे से बच्चे। और आपके कल मैंने एक वन शॉट लेक्चर डाला था नंबर सिस्टम का। ये एक वीडियो मतलब 2 घंटे का लेक्चर है, उसमें आपके पूरे नंबर सिस्टम को कवर किया गया था। आज बच्चा जी आपके मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जो आप लोग पुराने लेक्चर से पढ़ रहे थे बहुपत से, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि 2 साल 3 साल का लेक्चर पुराना है, बच्चे उसमें घिसे पीटे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी में कल से रात में भिड़ा था, वो मतलब 8-10 घंटे मेहनत किया हूँ, कुछ थोड़ा सा लेक्चर बना दिया हूँ जिसमें आज के लेक्चर आप लोग पढ़ पाएंगे। और आज तारीख है अपना 27 तारीख, 25 तारीख है। 25 तारीख का ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोग का शाम के बैच में। इसी से हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में नोट्स है। और ये रिवाइज लेक्चर है, मतलब कहने का मतलब रिवाइज नोट्स है, बहुत लेटेस्ट पैटर्न में तैयार किया हूँ। मतलब ऐसा है कि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक जानता है, तो जो हटा गुना भाग उसको आता है, वो बहुपद के सारे क्वेश्चन को कर लेगा। जितने आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होगा सर? आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी बहुपद का परिचय, बहुपद क्या होता है, कैसा होता है, क्या उसके प्रकार होते हैं। फिर पढ़ेंगे पावर ऑफ डिग्री, यानी बहुपद की घात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसके मान पूछेंगे पढ़ेंगे। और बहुपद के शून्य, यानी 4-5 टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। और उस पर PYQ जितने बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपना कमेंट में नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। और प्यारे बालक जी, जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें हम लोग साथ साथ में अपने NCERT तो कवर करेंगे ही, साथ साथ में NCERT के बाद जो भी कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है, तो मैं RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ, ताकि बच्चों के मतलब एक्सपीरियंस में और निखार आ जाए और आपको पढ़ाई में और मज़ा आए। चलिए शुरू किया जाए। बहुपद, एक बार हम जल्दी से पहले बहुपद के इंट्रोडक्शन को कर लेते हैं। आपने पढ़ा सर पिछले लेक्चर आपको पुराने लेक्चर पढ़ा गया बहुपद के बारे में। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 चीज़ बारे में पहले पढ़ लेंगे हम लोग अचर पद क्या होता है, फिर चर पद क्या होता है, उसके बाद हम फिर व्यंजक पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। अचर क्या होता है? एक ऐसा मान, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, अचर कहलाता है। ठीक से इसको कोई 2 ही बोलेगा, कोई इसको पाई पढ़ेगा, कोई इसको -3 बोलेगा, हर व्यक्ति इसको 7 ही बोलेगा। ये क्या है? फिक्स्ड है, इनके मान वही है। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं? नाम है वेरिएबल, वेरी करता है, बदलते रहता है। जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो, अचर पद है, सॉरी चर पद है। अब पद क्या होता है? पद वही होता है जो अचर को और चर को, जो अचर को और चर को, वेरिएबल मतलब चर होता है, मैंने हिंदी गलत लिख दिया है, वेरिएबल मतलब चर होता है ना, और कांस्टेंट मतलब अचर होता है। यहाँ आप लिए थोड़ा सुधार लीजिएगा, चर बना देने का। यानी चर और अचर, चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहो, X Y Z सब क्या है? चर राशि हैं। अब चर और अचर को बोला गया है कि पद क्या होता है? जो नॉन जीरोज पार्ट, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। और एक्सप्रेशन जो होता है, व्यंजक होता है, और या पॉलिनोमियल, ऐसा पार्ट जो एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को सेपरेट करता है, किसके द्वारा? प्लस और माइनस के साइन से। सर कितना साइन चाहिए? देखिए ना, मैं आपके पास कोई जैसे यहाँ पर लिखा हूँ, क्या वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये सॉरी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये आपका फिर से कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। लेकिन हो गया ये। अब इनके बीच में क्या होगा सर? माइनस प्लस इनको क्या करेगा? उनको सेपरेट कर देगा, वो टर्म कहलाएंगे। आइए टर्म बना के देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ टर्म नहीं बनाया हूँ, यह टर्म बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। तो ये भी टर्म हो गया, ये कोमा लगा है ना, ये टर्म हो गया, ये भी एक 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 टर्म हो गया। टर्म ये सारे तरह क्या टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, कोमा वोमा लगा है, ये भी टर्म है, सारे सारे पद है। ये सब क्या है? पद बने हैं। अब मैं पूछूँ आपसे कि सर इसमें कितने पद हैं? ये सब क्या है बच्चे? ये टर्म है। एग्जाम्पल के लिए 5x - 7, तो क्या है? ये 2 टर्म हो गए। इसमें कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। मैं लिख दूँ 3x² + 2x + 5। सर इसमें कितने टर्म हो गए? देखिए प्लस और माइनस ने क्या किया? सेपरेट किया हुआ है, इसको 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 सेपरेट किया है, तो इसमें 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 3।
3 टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है, अर्थात इसमें 2 पद हैं। तो आपने टर्म बहुत आसानी से समझ लिया होगा, कोई इसमें समस्या आपको आया नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में सर। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, ज्वाइंट करेगा किसको, कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को, यानी अचर पद को और चर को क्या करेगा बच्चे जी, कनेक्ट करेगा सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, उसमें और कोई ऑपरेशन लग सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा या डिवाइड, ये उनको क्या करेंगे बच्चे, कनेक्ट करेंगे, नोन एज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में जानते हैं। आइए सर इसमें कुछ एग्जाम्पल कीजिए, जैसे देखिए, जैसे x माइनस 2y प्लस 3, यहाँ पर प्लस माइनस ने क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है किसको, कॉन्स्टेंट को, वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया है, उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, कौन, प्लस का साइन माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का भी साइन हो सकता है। तो ये सारे क्या बच्चा जी, ये कहलाएंगे आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं बच्चे जी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का एक सामान्य रूप क्या होता है जी। देखो बहुपद का सामान्य रूप ऐसा होता है कि घात जो होगा वो घटते क्रम में जाएगा, जैसे पहले 4 है, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ 1 घात हो गया, फिर एक अचर पद आ गया, यानी ये करा कि n होगा, फिर n माइनस 1 जो भी यहाँ पर पावर होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, अगला में कम है तो अगला में 2 कम हो जाएगा, उसके बाद 3 कम हो जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में a नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, a नॉट, यानी एक अचर पद मिल जाएगा आपको। a नॉट का अर्थ होता है अचर पद, इन्हें कोई कांस्टेंट मिल जाएगा अचर। सर अब डी क्या होता है, बहुपद घात क्या होता है, अच्छा जी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, कोई वेरिएबल होगा, कोई चर राशि होगी, कोई चर की सबसे अधिकतम मान को बहुपद घात कहते हैं। ऐसे याद कीजिए, चर की सबसे अधिकतम मान को बहुपद घात कहा जाता है। जैसे कि देखिए एक यहाँ पर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 5x के पावर 4 इतना, इसमें डी क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, 4 है, इसमें 4 क्या है, बहुपद घात हो गया, इसमें क्या हो गया, बहुपद घात 3 हो गया। सर इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे और आप इजीली बना देंगे। आइए बात करते हैं सर बहुपदी गुणांक के बारे में, यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात एक एक्सप्रेशन एक बहुपद लिखा हूँ, अब हम बात करते हैं सर, अच्छा मैंने बहुपद की परिभाषा छोड़ दिया, वो बच्चे जी मैंने ध्यान ही नहीं दिया बहुपद की परिभाषा पर। ऐसे बीजीय व्यंजक जहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या हो, देखिए घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात में जो 2 है 3 है पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर घात पूर्ण संख्या है, चर घात यहाँ भी 1 छिपा है पूर्ण संख्या है। ये अचर पद से कोई मतलब नहीं है, अचर पद रूट में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा चर जो होता है सिर्फ वो उसकी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो गुणांक देखिए कितना इजीली होता है। कोई इसमें से पूछ लेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर गुना में कितना है, -7, तो -7 हो जाएगा। कोई पूछ लेगा एक्स क्यू का गुणांक कितना है, तो एक्स क्यू गुना में कितना है 2, तो 2 हो जाएगा गुणांक। कोई पूछेगा एक्स का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। पेपर में आपका मतलब 99% जनरली आपसे सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता है, लेकिन आपसे एक्स का गुणांक पूछ लिया जाए, एक्स क्यू का पूछ लिया जाए, एक्स स्क्वायर का पूछ लिया जाए, आप सब बता सकते हैं इजीली। आइए हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। तो हम बहुपद के 2 प्रकार जो पढ़ेंगे, 2 आधार पर पढ़ेंगे। एक आधार होगा अपना पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और एक घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जनरली 3 पढ़ेंगे, 3 बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। पदों के आधार पर क्या पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, देखो इसमें एक पद है, ये भी एक बहुपद है जिसमें एक ही पद है, ये भी एक बहुपद है जिसमें एक ही पद है। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 ही पढ़ेंगे हम लोग। इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है। 3 पदी में 3 पद, 1 2 3 पद, 1 2 3 पद। और ऑन द बेसिस ऑफ पावर, हम पावर के आधार पर कैसे बहुपद की पढ़ेंगे, तो देखिए एक तो पढ़ेंगे हम लोग जिसमें पावर ना हो, जैसे कि अचर बहुपद, जिस बहुपद की घात 0 हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसमें कोई सिर्फ अचर पद है, सिर्फ अचर पद है, ये भी एक बहुपद होता है। सर इसको हम बहुपद क्यों कहते हैं, लेकिन इसको बहुपद क्यों कहा जा सकता है, इसलिए कहा सकता है कि -5, कोई ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चा जी, -5 के 5, एक्स के पावर कोई 0 भी तो बच्चा लिख सकता है। और सबको पता है कि एक्स के पावर 0 1 होता है कि नहीं, तो 5 ही बन गया। तो यहाँ पर घात क्या है, 0 है। अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है।
शून्य बहुपद बच्चा जी अभी तक ये अपरिभाषित है, यानी ये परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये शून्य बहुपद है, लेकिन सब शून्य है, इसमें इसका घात हो ही नहीं सकता। ऐसे घात कैसे कहो, तुम होगा सर 4 है, अरे बच्चा जी 0 है कि नहीं, तो 0 हो जाएगा, ये बहुपद भी 0 हो जाएगा, ये बहुपद भी 0 हो जाएगा, तो इसमें घात होता ही नहीं है, अपरिभाषित। रैखिक बहुपद, लिनियर पॉलिनोमियल, ओहो एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बहुपद की घात 1 हो उसे हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ भी चर है, घात 1 है, चर घात में छिपा हुआ है, चर 1 है, ये सारे एग्जाम्पल रैखिक बहुपद के ही हैं। सर द्विघात बहुपद, जाहिर सी बात है घात में 2 होगा, जिस बहुपद की घात 2 हो द्विघात बहुपद, एग्जाम्पल लिख लो। जिस बहुपद की घात हो 3 हो त्रिघात बहुपद। चलिए आइए कुछ सवाल जवाब कर ले जाए तो मजा आ जाए। नीचे देखिए बहुपद की घात ज्ञात करें, एक सवाल दिया है घात ज्ञात करना है, तो बच्चा जी यहाँ पर सबसे अधिकतम घात क्या है, 5 है, तो 5 ही कहेंगे क्योंकि बहुपद की सबसे अधिकतम घात 5 है। अब कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पर बताओ इसमें घात क्या है, तो भाई यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 8 है, तो चर के अधिकतम घातांक जो है 8 है, इसीलिए बहुपद की घात भी 8 हो जाएगा। जो अधिकतम एक्सपोनेंट होगा घातांक होगा उसी को बोलेंगे वो घात है बहुपद का। अब कोई पूछे इसमें बताओ, अरे भाई तो अचर पद है, अचर पद में तो पर तो कोई घात ही नहीं था, इसमें घात 0 होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें घात बताइए, इसमें घात बताइए, तो बच्चे कितना बच्चा ना जल्दी में करेगा, या तो 3 को आ देगा, या तो कितना बच्चा 2 को आ देगा, अधिकांश 3 को आएगा, तीनों गलत है 2 भी गलत है। क्यों सर, क्योंकि देखिए ना इसमें तो वही मल्टीप्लाई के साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन हुआ है, तो इसको पहले सही कीजिए पहले आप। तो पहले एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और -4 में एक्स क्यू से गुना होगा तो एक्स क्यू आ गया। अब 2 आपको पावर एक्सपोनेंट आया, 2 घातांक आ गए, एक घातांक 5 है, दूसरा घातांक 3 है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद घात है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आ गया। चलिए अगला सर कहते हैं बहुपद में अचर पद क्या मान क्या है। सर इसमें अचर पद कौन है, अचर पद तो यही है, यही है अचर पद, है कि नहीं बच्चा जी। आइए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आप बताइएगा प्यारे प्यारे बालक जी, इसमें पूछा गया कौन सा व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के, चलो बच्चों ने सोच लिया होगा, क्या सोचा होगा, जिस बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। चेक करते हैं, उल्टा चेक करते हैं, यहाँ घात में होल नंबर है यानी 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर एक छिपा है वो भी पूर्ण संख्या है, बहुपद है। यहाँ पर चर, चर में कौन है, सिर्फ यही चर है, इसकी घात भी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। यहाँ भी चर में सिर्फ एक संख्या है, इसका भी घात 1 छिपा है तो भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 2 चर हैं तो इस चर का तो घात ठीक है, चलो अच्छा बात है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अचर पद से कोई मतलब नहीं है। चर 2 है, एक चर तो बाहर है, बहुत अच्छा, एक घात है, यहाँ तक तो बहुपद है। लेकिन ये दूसरा वाला चर जो है इसमें रूट चढ़ा हुआ है, रूट का वैल्यू हाफ होता है, तो ये बहुपद नहीं है, नॉट होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुपद नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, गुना में क्या है जी 4 है। बच्चों ने बहुत प्यार से आंसर बता दिया होगा 4। आपको मजा ना आया तो फिर कहिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद है जिसके घात पूर्ण संख्या होगा। चेक करो, चर का मान जहाँ पूर्ण संख्या होगा, यहाँ चर का मान ठीक है, यहाँ भी चर का मान 2 है। ऑप्शन सी बच्चों जिन्होंने किया होगा अच्छे। हमसे पहले आपको आंसर कर देना है, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट टिक मारिए। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है, 3। ये बताइए तो जाने बच्चों को, इस सवाल का आंसर करो। मुझे अच्छा लगा, ये मुझे पर्सनली सवाल अच्छा लगा। चलो रूट है तो बच्चे समझेंगे इसका वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है, अच्छा बात है। लेकिन हमको तो यहाँ मतलब है अगर ये बहुपद है तो बहुपद है तो सिर्फ हमको चर चाहिए, तो इसमें चर नहीं है, तो चर नहीं है तो कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। और अचर बहुपद का घात क्या होता है जी, 0 होता है। जल्दी से करो तो, जल्दी से करो तो। अब मैं नहीं बताऊंगा कौन बहुपद है कौन नहीं है, मैं बच्चों का सिर्फ कॉपी चेक करूंगा, सिर्फ मैं कॉपी चेक करूंगा आप लोग का ऑफलाइन में कि किन किन बच्चों का कितना सही जा रहा है। और सर जो ऑनलाइन पढ़ते हैं क्या बच्चे जी का है, अपने भरोसा रखो, आप भी सही बनाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आपसे। पूछा एक्सेस और गुणांक, तो एक्सेस और गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 मान लो, 1 छिपा होगा तो इसका गुणांक हो जो 1 हो जाएगा।
हो गया। चलो 16 बहुपद है, जाहिर सी बात है, दिख रही है, यही बहुपद दिख रहा है अच्छा सा। ये वाला करो 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 करो, अच्छा सवाल आ गया। 17 नंबर सवाल करो, बहुपद घात बताइए क्या है। जिन बच्चों ने डायरेक्टली जो बताया हुआ गलत है, जो बच्चे एक बोलेंगे तो भी गलत है, हमको तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सबसे पहले घात क्या है, 3 है, 3 3 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो एक्स क्यू का गुणांक बताइए। एक्स क्यू कहाँ है सर जी, जल्दी से देखो और टिक मारो। चलो बच्चों ने एक्स क्यू यहाँ पकड़ा होगा और गुणांक में देखा होगा तो -3/4 है। ओहो बच्चा मेरा सेण है सब। कौन त्रिघात बहुपद है, जिस घात में 3 होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ तो घात 2 आएगा, यहाँ में 2 आएगा, 2 आएगा, यही त्रिघात बहुपद है। पूछा है इनमें से कौन जो है 20 घात वाला, ये त्रिपद वाला, घात में 20 चाहिए, चेक करते हैं। यहाँ भी घात में 20 है, 20 है, 20, अरे भाई सारे में 4 ऑप्शन में 20 घात है। दूसरा क्वालिटी चेक करते हैं, 3 पद में होना चाहिए। एक पद है, इसमें 2 ही पद है, इसमें 1 2 3 4 पद है, इसमें 1 2 3 पद है, 1 2 3। क्या बात है सर, इतने अच्छे हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जा रहे हैं हमसे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। वाई क्यू घात पूछा है, क्या बात है, सोचो। एक्स का गुणांक, ओ ये सवाल चलो, एक्स का गुणांक बताइए। एक्स का गुणा में क्या है जी, 4 है, ऑप्शन ए फॉर आगरा। आगरा मत जाना। कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो ये तो होगा ही नहीं। अरे ऑप्शन ये साफ साफ दिख रहा है, नहीं है नहीं है, ये पूछेगा। 25 नंबर सवाल कीजिए, कौन सा रैखिक बहुपद है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा रैखिक बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये लीनियर पोलिनोमियल है अपना। 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चे, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। 2 घात है, अरे भाई ऑप्शन ए मिल गया मुझे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया था, 2 मार्क्स में था। 25 घात के द्विपद और 15 घात के 3 पद वाला एक एक बहुपद का उदाहरण देना है। आइए, 25 घात का 2 पद, घात में 25 है, 2 पद में हो गया। 15 घात में 3 पद में चाहिए, 15 घात में है 3 पद वाला, 1 2 3 पद वाला है, कर दिया, बहुत अच्छा। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है भाई, लीनियर पोलिनोमियल घात कितना होता है, सोचिए। बहुपद में घात कितना है, सोचो सोचो, कितने घात है, देख के बताओ। किसी बहुपद में अचर पद का घात कितना होता है, अचर बहुपद में घात 0 होता है, और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अच्छा, बहुपद में चर घात कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। एक्स 4xyz में कितने पद हैं, ओहो ये सब ये बच्चों को उलझाने के लिए है। बच्चे ये पद हम लोग क्या पढ़ते हैं, पद जो होते हैं प्लस और माइनस साइन में सेपरेट होंगे। यहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा है तो 1 2 3 4, भाई ये तो सिर्फ आपको उलझाने के लिए है, पद तो इसमें एक ही आएगा। x + y + z इनमें से कौन सा कैसा बहुपद है, एक पदी, द्विपदी, 4 पदी, ओहो 1 2 3 3 पद वाला है। एक पद, द्विपद, 4 पद, ये क्या बात है, ये क्या बात होगा। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 5x² का विजातीय, विजातीय मतलब अलग ब्यादरी कौन है, देखिए यानी x, आप लोग क्या इस स्क्वायर में, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, एक जात का हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, एक जात का हो गया, यहाँ भी स्क्वायर है, यह जुट जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर तो x है, अलग जात का आ गया। ये कहे कि ये तो गलत है, ये भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी, यही होगा बिना जात का। ये प्रश्न देखो, अब आपका बुक के सवाल बनाने हैं, पर्सनली 2.1। बुक तो मैं नहीं लाया हूँ, तो बुक के लिए मैं आपके लिए लाता हूँ थोड़ा सा, मेरा बुक मुझे ही रखा गया है। एक सेकंड, चलिए मैं मोबाइल में PDF खोल दिया हूँ, ये रहा 2.1। सवाल देख लीजिए और सारे प्रश्न का उत्तर खुद से बनाइए। तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से एक चर में रेखीय बहुपद है, कौन कौन एक चर में नहीं है, कारण के साथ आंसर देना है। चलो, एक चर में होना चाहिए तो कौन कौन नहीं है। पहले तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पहले उसमें बहुपद कौन कौन है आपके हिसाब से, ये भी हो जाएगा।
ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, 1 2 3 बहुपद है, लेकिन एक चरम होना चाहिए। यहाँ पर 1 वेरिएबल है x, यहाँ भी सिर्फ 1 वेरिएबल है, यहाँ पर तो 3 वेरिएबल है। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। 1 नंबर सवाल हो गया। यह एक चरम बहुपद है क्योंकि यहाँ पर घात पूर्ण संख्या भी है, चर भी एक है, यहाँ भी ये भी है, लिख दीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा सेम सेम। ये भी एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात पूर्ण संख्या है। 4 वाले के कारण तो भाई नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2/y लिखा है, इसका मतलब 1/y हुआ, यानी एक घात, वही घात क्या होगा, -1 हो गया। अब -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है ना, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब -1 तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं, होल नंबर तो 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा। ये भी नहीं है, ये है लेकिन एक चर में नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। ये 3 अलग अलग चर में बहुपद है। प्रत्येक का गुणांक लिखिए। गुणांक में तो धुआं करा दिए हैं, आप बनाते चलिए। गुणांक x² का 1 हो जाएगा। यहाँ x² का गुना कितना होगा, जल्दी सोचो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी हल करो, ये होमवर्क में एक और करा देता हूँ मैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा x² का गुणांक जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस, और एक कोई संख्या नहीं तो एक तो मान के ही चलेंगे। अब देखो x² गुणांक क्या है, π/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। उत्तर हल लिख दीजिएगा। यहाँ x² गुणांक पूछा गया, तो यहाँ तो x² है ही नहीं है, तो x² नहीं है तो भाई 0, क्योंकि यहाँ पर ये बहुपद कैसे हो सकता है, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं √2x। यहाँ ऐसे हो सकता है, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या होता है 5, चाहे यहाँ होता है ऐसा 0 x², ऐसा होता है 0x² √2x, ऐसा कुछ बहुपद मान लो, -1 है तो -1 लगा दो। मैं तो यहाँ x² के पहले 0 लगाया था, तो 0 हो गया, तो घात ही नहीं, यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है, x² है ही नहीं, x² नहीं तो उस घात क्या है, 0 हो जाएगा। पैंतीस घात वाला 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। इस टाइप के सवाल मैं करा चुका हूँ, अब बिल्कुल इसके आंसर खुद से लिख सकते हैं। 4 नंबर सवाल आपकी बुक का पूछा गया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। इसका घात तो भाई 3 है, इसका घात तो 2 है, इसका घात क्या लिखिएगा जी, अचर पद है, बोले सॉरी, ये घात रैखिक बहुपद है, घात 1 हो जाएगा। 3 क्या है, वही अचर बहुपद है तो घात 0 हो जाएगा। 5 नंबर सवाल तो मैं नहीं लिखा हूँ, तो 5 नंबर सवाल आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, समय कम था तो इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, आपको दिखाता हूँ 5 नंबर सवाल क्या है। अच्छा, ऐसे सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है, यानी लीनियर पोलिनोमियल, और इसको दूसरे द्विघाती बोलते क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 3 बहुपद के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए, x² + x है, घात में 2 है, द्विघात बहुपद। ये बताइएगा, घात में 3 है, त्रिघात बहुपद। यहाँ भी घात में 2 है, द्विघात बहुपद, लिख दीजिएगा। 4 नंबर क्या है, रैखिक बहुपद, घात में क्या है, 1 है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर घात में क्या है जी, 1 है, रैखिक बहुपद। यहाँ भी घात में 2 है तो द्विघात बहुपद, यहाँ भी घात में 3 है तो त्रिघात बहुपद। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चा जी, अब बहुपद के मान और बहुपद के शून्यक। बहुपद का मान क्या होता है, मतलब जी कोई बहुपद ऐसा है x, अगर यहाँ पर x जो है इसका वैल्यू a रखा गया, तो उसको हम रखेंगे, जो भी मान आएगा उसको हम बहुपद का मान कहते हैं। तो इसको हम लोग f ऑफ a द्वारा इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। एक सवाल लीजिए, ऐसा है, बोला गया -1 और जो पर इसको इसका मान निकालिए। फिर आप कोई बहुपद ऐसा था, हमसे बोला गया था -1 पर, तो हमने क्या लिखा, f -1, x है तो -1, यहाँ भी x है तो -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, नहीं 8 का 8 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस 7 है, तो 8 3 11 7 18 हो जाएगा। f ऑफ -1 पर इसके हैं, लेकिन हमसे एक बार बोला गया था बहुपद का मान 2 पर बताइए, f एट 2 पर 2 रखेंगे। अब जहाँ x था, x² था तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x था तो 2 बहुपद में, तो 3 2 6, और ये हो जाएगा भाई 2 2 4 8 32, 32 में 7 जोड़ दो 39, 13 में से छोड़ दो 33 आएगा क्या, 33 आ जाएगा।
अब बहुपद का शून्य क्या होता है? तो भाई वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वैसा मान x का वैसा मान, कोई बहुपद फंक्शन ऑफ x है तो x का ऐसा मान जो बहुपद को क्या करते हैं शून्य हो जाए, बहुपद तो शून्य का अलग। जैसे कि देखिए, जैसे कि पूछा गया कि कोई बहुपद हमारे पास है x - 1, इसका शून्य क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा मान रखना है कि शून्य हो जाए। तो यहाँ पर एक है, x है तो यहाँ पर अगर एक रखेंगे तो एक में से जीरो हो जाएगा, तो एक रखे हमने ये पे एक पर बहुपद का जीरो हो गया, तो कहेंगे अतः एक जो है बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है अर्थात मूल है। रूट कहो या मूल या शून्यक सेम चीज होता है, या हल कहो। आइए आपके पहले एग्जाम्पल भी कुछ बुक के बना लेते हैं। सवाल पूछा गया था कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालना है, x बराबर 1 पर। तो बहुपद आपका ये था x बराबर 1 पर, जहाँ x 1 रखो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चा जी, और 1 3 में x मल्टीप्लाई और 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 5 कम 5 3 कम 3, ये और ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ये प्लस में 7 5 12, 12 में से 3 घट जाएगा 9 बचेगा, हो गया। अब मैं कहता हूँ कि आप देखिए इस सवाल को आप बनाइए, तो बहुपद है क्यू ऑफ वाई ऐसा है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। रखिए तो बनाइए, एक बार तो खुद से ट्राई करो, बच्चा जी। चलो तो बच्चे में ट्राई किए, तो बच्चे ने जहाँ जहाँ वाई था 2 रखे, तो 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू कितना होता है 8, 8 तरीके 24, 2 रखे यहाँ पर, 4 2 में 8 हो गया। अब क्या भाई 24 में 7 डालो 16 प्लस का और प्लस का, तो क्यू ऑफ 2 पर इसका मान आ गया। एक क्वेश्चन और था, यही है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, इंपॉर्टेंट तो सब है, सब पूछा गया, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी ये लेक्चर के लिए बहुत ही नंबर दे जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा वीडियो, इसमें आपको बहुपद विभाग सिखाना है, फैक्टराइजेशन सिखाना है। एक लेक्चर में सोचता हूँ कि और लाऊंगा, और 2 ही लेक्चर में बहुपद का काम कम कर दिया जाएगा, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लेक्चर, 2 लेक्चर और आएंगे। आए तो समझिएगा क्या मतलब 30 या 40% में कवर करा देता हूँ टॉपिक। चलिए, इन्होंने बोला है कि टी का जो वैल्यू है एक बार ए पर चेक कीजिए, तो हमने ए रखा, टी का वैल्यू ए रखा, टी का वैल्यू ए रखा, टी का वैल्यू ए रखा, और तो ये तो कांस्टेंट था ही, टी के पावर 4 यानी ए के पावर 4 4 ही होता है, ए के पावर 3 ये 3 होगा, ए स्क्वायर ए के पावर 2 वही होगा। अब इसको आप अलग अलग भी सब भी जाती है, ये अलग जात का है, इसका सबसे जाती भी जाती हैं, तो इनको न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, बस आंसर हो गया। अच्छे से ये पूछ रहे हैं एग्जाम्पल 3 में, जांच कीजिए कि -2 और 2 ये बहुपद का शून्यक है या नहीं, चेक करते हैं। तो मान लेते हैं लेट पी ऑफ एक्स इधर कोई बहुपद है, क्या आप चेक करना एक बार -2 पी ऑफ -2, ये एक्स के वैल्यू क्या रखा -2 जीरो हो गया, ओहो -2 तो इसका शून्यक हो गया क्योंकि इस पर बहुपद शून्य है। चलो अब 2 पर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर x 2 रखा, 2 कितने हो 4 हो गया, तो हम कहेंगे नहीं -2 पर तो बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2 इसका शून्यक नहीं है, हो गया, यानी आपने शून्यक भी निकालना सीख लिया। अगला सवाल कह रहा कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ना सिंपल होता है, कोई बहुपद है ठीक है, शून्य का निकालना तो बहुपद को आप शून्य से कंपेयर कर दीजिए, इसका वैल्यू तो दिया है इतना रख दो यहाँ पर, और ये क्या है शून्य निकालना है, तो यहाँ पर ये प्लस में किधर का माइनस में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही पूछा गया है। तो कहेंगे कि भाई अतः -1/2 इस बहुपद का शून्य है। आइए ऑब्जेक्टिव से पहले शुरुआत करता हूँ। बोला कि इस बहुपद में y बराबर 1 के लिए क्या होगा, ट्राई करो। आपका 2.1 खत्म हो गया, देखिए 2.1 फिनिश, और साथ में py/q भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा एक बोला है तो एक रख दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है 3 हो जाएगा, और 7 कम 7 हो जाएगा 4, तो 7 3 10, 10 में 7 घटेगा तो 3 आएगा, तो ये सर एक रखना है ना, ये 7 हो जाएगा 7 और ये 3, हाँ 3 और 4 7, 7 में 7 जीरो, बहुत अच्छा जीरो आएगा, तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। शून्य निकालो तो भाई इसको हम क्या करेंगे, शून्य से कंपेयर करेंगे, एक वैसे माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, या 3 है 3 से इसको करिएगा 7 बार में, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पर रूट चढ़ेगा, और रूट जब भी आता है 2 साइन लेके आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अर्थात एक बार प्लस में और माइनस में, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा आप लोग। सर ऑप्शन डी में क्या गलती है, दोनों प्लस में है, आपको एक नेगेटिव चाहिए। सेम उसी टाइप के सवाल है, cx + d बोला कि इसमें शून्य क्या होगा, तो भाई -d/c हो जाएगा, -d/c, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे चलिए अब प्रश्न आपके पूछा गया पेपर में कि भाई x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू निकालिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1 एट x इक्वल 1, x इक्वल 1 पर बहुपद का मान निकालना है। जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ एक रखिए। एक स्क्वायर एक होता है तो 5 कम 5 हो जाएगा, -3 + 7, -5 +5 -3 + 7, 7 + 12 12 में 3 9। निम्नलिखित में कौन द्विपदी बहुपद है? इसमें दो पद होगा, तो इसमें एक पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है। कहते कि यदि फंक्शन ऑफ x x² + 2x + 3 हो तो f(2) पर इसकी वैल्यू क्या होगा? तो बच्चे जहाँ एक से तहाँ 2 पुट करेंगे, 2 के स्क्वायर 4 होता है, और ये 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 8 8 3 11। क्लियर है? चलो सर, आपको बिल्कुल वजह मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन अपने से लाया हूँ। कमजोर बच्चे को मजा, बच्चे को पढ़ने में मजा क्या होता है? आपने एक साल सीखा, आपको कोई टीचर देखिए सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो सोचिए मैं थोड़ा अलग सवाल दे देता है, कुछ अलग क्वेश्चन ला देता है, तो बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। लेकिन ये लेक्चर बोरिंग नहीं है। आप जितना शेयर करेंगे समझिए कि आप उतने बच्चे को पहचान करेंगे। जो बच्चे कमजोर है तेज को छोड़िए, जितने कमजोर बच्चे आपको लगता है कि आपके दोस्त बहुत कमजोर है मैथ में, एक बार इसको लेक्चर बोल देना, थोड़ा इनसे पढ़ के देखो, एक बार ये लेक्चर कवर करो। लेकिन कंडीशन बता देना कि लेक्चर पूरा देखिएगा, पूरे लिखेगा, उसको जो भी पढ़ाई हो रहा है इसको नोट करेगा अपने रूम में। 4 पर चेक करना है, चेक कर लो। तो 4 का क्यों 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 दूना 32, बहुत अच्छा। और ये -4 हो गया, और ये तो 4 ये है, तो ये हो जाएगा -8, और ये जगह ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 4 6 6 3 96 में 60 6 8 गया तो 88 आएगा। ये सवाल है, बोला गया है एक बार इसी बहुपद में एक बार 0 पर चेक करना है, एक बार 1 पर चेक करना है। ये होमवर्क है, जल्दी कर लो, क्लास में करना है सब। एक आएगा। अब सवाल पूछेगा, जांच कीजिए कि 1 और -1 इसके शून्य है कि नहीं। एक रखो तो 1 का स्क्वायर 1 में से 0, माइनस, हाँ ये दोनों शून्य हो जाएगा, दोनों पर ये 0 हो जा रहा है। -1 1 पर 0 हो गया, देखो -1 रख रहा हूँ तो भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि -1 स्क्वायर ना +1 होता है, 1 में से 0। अतः 1 और -1 बहुपद x² -1 पे का शून्यक है, दोनों शून्यक हैं। कारक एक सवाल है कि 20 घात वाला एक पदी, 12 घात वाला द्विपद का बहुपद और 8 घात वाला तीन पदी बहुपद का एक है एग्जाम्पल दीजिए। एक किसका एग्जाम्पल देना है, एक किसका देना है, किसका देना है, आप खुद से दीजिए। ऐसा मैं रफ में लिख देता हूँ, आप वही सजा के लिख दीजिएगा। इस टाइप का सवाल हो चुका है। 20 घात वाला है, कोई बहुपद लिख दो, कोई चर लिख दो, और कितना पद में, एक पद में। तो कोई मान लो चर है आपके पास y, कितना घात होना चाहिए, 20, हो गया, एक ही पद है, घात भी। दूसरे सवाल का देखो, 12 घात होना चाहिए, तो मान लीजिए 1 से घात में कर दो 12, कितने पद होना चाहिए जी, 2 पद, कोई एक पद और जोड़ दो इसमें, इसके पावर 2 से लिख दो। वो घात हम बड़ा यही है, तो 12 घात वाला इसको बहुपद बोलेंगे तो बोल ही सकते हैं। चलो 8 घात वाला 3 पद होना चाहिए, 8 घात, मान लीजिए कि z की पावर 8 -3z, कितने पद में, 3 पद में, 3z² प्लस -5, 1 2 3 5, कोई साइन माइनस प्लस लगा सकते हैं। मैं ये एग्जाम्पल दिया हूँ, आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, बहुत हो सकता है। जो एग्जाम्पल मन कर अपने मन से लिख दो, जो पढ़ा दिया वो भी लिख सकते हैं। भाई आपको 3 रख के बस चेक करना है, और कमेंट में इसका आंसर करना है। कमेंट में जब भी सवाल भी लिख सकते हैं, उसका आंसर भी कर सकते हैं। यह बोला कि बहुपद शून्य कहती है, शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत इजीली। पहले इसको बोलेंगे इस बहुपद शून्य चाहिए, शून्य लिख देंगे। अब इसका x का मान तो यहाँ दिया ही है, और शून्य ये इधर 2 आके माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2/3 इसके शून्य हो जाएंगे। जांच भी आप कर सकते हैं। कह रहा कि x = 1 पर बहुपद का मान क्या होगा। चलो देखते हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक रखने पर 4 बन गया। देखो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा माइंड को ना आप लोग थोड़ा तेज दौड़ा सकते हैं। कैसे, 1 स्क्वायर 1, 4 कम 4, 4 हो गया, और ये -5 3। चलो क्या हुआ मेरे पास, 3 4 7 हो गया, -5 -7, 7 में 7 के 0। ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं क्या कहाँ रख दिया हूँ मान, कहाँ रख दिए, पागल हो गए क्या हम। 4x²
गजब 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 बेइज्जती है भाई। अब वैल्यू रखे कहाँ है पता नहीं, और आंसर भी गलती से गलत सही आ गया है। नहीं नहीं दादा, ये क्या हो गया भैया, हम कहाँ से बहुपद उठा के लाए हैं पता नहीं चलता है। कभी कभी सस्ता नशा कर लेता हूँ क्या। ये देखिए इधर आइए, बहुपद अपना क्या है, ई ऑफ एक्स बराबर ओवर एक्स। यहाँ भी एक रखना है, प्लस 3 गुना एक रखना है, ये 4 हो गया, -5 प्लस 3 -2, 4 और 3 7 हो गया, -5 -2 -7, 7 में 7 के 0। ठीक है, हाँ ये सवाल करो, बहुत सारा इसमें सवाल करा दिया करो। एक्सेस को इसका घात बताना है तो 2 2 4 हो जाएगा। अरे भैया क्या बात है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, पता लगाते रहने का, पता लगाते रहिए कौन बहुपद नहीं है बच्चे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 में क्यू क्यू 3 रख देखिए, 3 रख देखिए तो क्या आएगा, 9 9 दूना 18, 18 1 19, 15, 19 में से 15 गया, 4 आएगा ना, 4 आएगा। अच्छा एक जात में कौन है, सजातीय मतलब उसी जात का, विजातीय मतलब अलग जात का। ए स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर है एक जात का है, यहाँ ए स्क्वायर है नहीं है, नहीं है भाई, यही हो जाएगा। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, एक होता है। यदि एक पर रख के देखना है, जी ऑफ एक्स ऐसा है तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य पूछा गया है तो इसको शून्य से कंपेयर करो, इधर का प्लस का 4 हो जाएगा, 4 4 एक बार में कट गया, एक के वर्गमूल 1 माइनस 1, प्लस का भी 1 माइनस का भी 1, प्लस का भी 1 माइनस का भी 1। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नया सवाल आ गया, इसमें समझते हैं, बनाते हैं, उसका बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस करा दूंगा। बोला गया कि पी ऑफ एक्स अगर x -5 है तो पी ऑफ एक्स पी ऑफ माइनस एक्स को जोड़ने पर कितना आएगा। तो हमको तो पहले इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू पता है, इसका नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं। ये पता है -x पर रख दो, जहाँ एक्स वहाँ क्या रखो -x, एक्स माइनस रख दिया। अब इसको इसको जो तो क्या हो जाएगा, -x + 5, एक्स एक्स कटेगा -5 -5 -10 में। अब देखिए इस टाइप के सवाल मैं बहुत लाऊंगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे बच्चे सब बना देंगे, और बनाइए और अपना हाथ साफ कीजिए, यहीं पर अपने माइंड को अच्छा कीजिए। ये क्वेश्चन सेम है, बनाइए। बन गया सर, एक और दीजिए ना, हमसे मिस्टेक हो गया था, लीजिए दूसरा लीजिए, एक और चाहिए। ओहो पहले बोलो ना, लो एक और ले लो, अब मत बोलना, ज़्यादा लालची होना भी अच्छी बात नहीं है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, इसका शून्य निकालना निकाल लो, बहुत ईजी है। क्या करना है, मान निकालना। ओहो बच्चा ये तो मान निकालने में तो धुरंधर है। एक्स का वैल्यू क्या चाहिए पुट करना, -1 पुट करना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2, हाँ प्लस का 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 2 1 3 1 4, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्यारे बच्चे। अच्छा देखिए ये सवाल में ना थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है, सिर्फ पूछा √4 घात क्या होगा। अगर पूछता है कि अगर ये बहुपद है, बहुपद तो नहीं है, अगर ये बहुपद होता तो क्या होता, अचर पद है, अचर पद का घात कितना होता है 0, लेकिन बहुपद नहीं है, संख्या में है। ये देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा 2, 2 पर कोई संघात में तो हम एक मान सकते हैं ना। तो इस सवाल के सबसे आंसर हो गई। अगर यही सवाल लिखता कि √4 एक बहुपद है, ऐसा लिख दिया होता कि √4 एक बहुपद है तो इसका घात कितना होता, आराम से 0 मारते। जो ऑप्शन में 0 कहीं नहीं है तो इसका आंसर ये होता है। फिलहाल कोई बात नहीं, 54 का आंसर कीजिए। 6x + 5 का शून्य क्या होगा, इसको शून्य से कंपेयर कर देना है, -5 / 6 हो जाएगा, -5 / 6 हो जाएगा। प्रश्न आ गया, ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। आपको बहुपद दिया गया है, 2026 में आया था सवाल, 2026 में 2 + 2 t है, t + 2t² - t³। तो एक बार g ऑफ एक पर चेक करना है बहुपद में, एक बार g ऑफ 2 पर इसका दो वैल्यू निकाल के दिखा देना है। 2 नंबर के लिए आया था 2026 में, मुझे लगता है कि कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है तो क्या है, जोड़ घटा तो करना है। यहाँ बच्चे माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू 4 आएगा और आपने निकाल दिया होगा, दूसरा वैल्यू भी 4 ही आएगा। क्या बात है, क्या निकलना जी,
बहुपद ये है, इसका शून्य निकलना है। शून्य का बात हमसे मत करो, बहुत शून्य निकल चुके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव है, थोड़ा थोड़ा बना लीजिएगा, थोड़ा बना के दिखा दीजिएगा। सर इसमें क्या है देखिए ना, यहाँ पर यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन कर लो, तो इसका 2 शून्य कहेंगे। अच्छा जी, इसका 2 शून्य कहेगा। मैं यहाँ पर ये कर दिया हूँ, एक तो हो जाएगा क्या इसे, ठीक है, ये इधर से अगर ये एक्स इधर का 0 हो जाएगा, तो एक तो शून्य का इसका 0 हो गया, और दूसरा शून्य क्या हो गया, एक 0 भी इसका लिख देना, 2 लिख देना है, ये और ये दो शून्य हो जाएगा इसके। क्योंकि अगर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो सब जाके इधर का हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा, एक्स बाहर करेंगे हम लोग, तो सारा टर्म मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आएगा, सर 0 हो जाएगा। और एक बार अगर हम कॉमन को हटा देते हैं, तो सिर्फ इसका निकालते हैं, ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, 2 शून्य कहेंगे इसके। और यदि x + 4 शून्य है, तो ये +x है और -x। इस टाइप का सवाल कितना किए थे आप लोग, 3-4 किए थे, एक और कर लो, मन खुश हो जाए। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। कह रहा है कि x = 1 पर बहुपद का मान क्या होगा, एक बार निकाल के देख लेना। -1 मेरा है, पता नहीं आपका क्या आया था, ये तो होमवर्क दिख रहा है, तो बच्चे जी होमवर्क नहीं है, आप जल्दी से बना लीजिए वीडियो रोक के। इसका शून्य क्या होगा, इधर हो जाएगा 6/2, 3 बार में कटेगा, -3 हो जाएगा। हम तो रफ लिए बना दे रहे हैं। x = 0 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो रख के देख लो, रख के देख लो और खुद से बनाओ। यहाँ भी आपको मान निकालना है, मान निकाल देना है, मान निकाल देना है, मान निकाल देना है। चलो सर, तो हम लोग इस वीडियो में एक ही पर्सनल 2 पंडे पढ़े थे, नहीं आप चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि 2.2 भी आप बना ही सकते हैं, क्योंकि 2.2 में यही सब दिया होगा, मैं चेक नहीं किया हूँ, लेकिन यही सब दिया होगा। देखिए 2.2 में क्या दिया है, ये बहुपद जी हैं, एक बार इस पर 0 रख के बनाना है, एक बार -1 रख के बनाना है, एक बार 2 रख के बनाना है। आप बना सकते हैं, लेकिन परेशान मत होइए ना, हम आएंगे लेक्चर लेके, ये कहे करते हो। अब देखो प्रत्येक बहुपद में एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, 2 रखना है, यही सब सवाल पर एक बार 0 रखो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी ने से बोला है आपसे। तो सत्यापित कीजिए कि जो ये मान दिया हुआ है बहुपद का शून्य है, यानी इस बार -1 इतना रख के देखना है, इसमें ये रख के देखना है, अगर 0 आ गया तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। 3 हो गए। चौथा नंबर सवाल देखिए, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, इसका शून्य निकाल, ये में तो सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये सब ये वाला भी परीक्षा में पूछती है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। और अगले वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं। चाहें तो 2.2 बना लीजिएगा पूरा, एक काम कीजिए बताइए, आप लोग 2.2 बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ और मैं बना के लाऊंगा, तो आप लोग मिला भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रश्नावली 2.2 पूरा होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, मैं पूरा सवाल बनवा दिया हूँ लगभग, कुछ छूटा नहीं है उसमें से, सिर्फ बना लेना है। डर लगता है तो भाई रफ में बना लेना, क्या बना रफ में, मेरा लेक्चर यहाँ से आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बहुत आपके लिए परेशानी की जाती है। हैंड रिटन नोट्स बना के लाता हूँ, नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, सब मुझे मेहनत होता है करने, तो बच्चों को अच्छे मार्क्स आने चाहिए बस। कैसा लगा बहुपद, बता दो बच्चे जी, बहुपद में कुछ डर लगा क्या, डर लगा तो बताइएगा जरूर, और डर नहीं लगा तो कमेंट में जरूर अपना विचार लिखिएगा। धन्यवाद।